नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक और कमाल की किताब लेकर आई हूँ, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय बर्ग हेजेस। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचते ही नहीं कि आखिर हम किस दौड़ में भाग रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जाल है कॉपी करना। लोग एक दूसरे को देखकर वही करते जाते हैं और कभी असली सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। आज मैं आपको अपनी नज़र से इस किताब की सीख समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों हमें कॉपीकैट मार्केटिंग के जाल से बाहर निकलना चाहिए। चैप्टर 1, कॉपीकैट दुनिया। बर्ग हेजेस बताते हैं कि हमारी दुनिया एक कॉपी मशीन की तरह है। छोटे से लेकर बड़े तक सब वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। जैसे भारत में ज्यादातर लोगों को यही लगता है, अच्छी पढ़ाई करो, इंजीनियर, डॉक्टर बनो, फिर नौकरी करो। लाखों लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग सच में अपने सपनों को अचीव कर पाते हैं? बहुत ही कम। यानी ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बस कॉपी पेस्ट है। हम सोचते हैं कि ये सुरक्षित रास्ता है, लेकिन असलियत ये है कि ये रास्ता हमें सपनों की जिंदगी नहीं बल्कि सर्वाइवल की जिंदगी देता है। चैप्टर 2, रैट रेस का जाल। बर्ग कहते हैं हम सब जिस चीज में फंसे हैं उसे कहते हैं रैट रेस। रैट रेस का मतलब है रोज मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो, फिर अगले दिन वही दोहराओ। भारत में रैट रेस के उदाहरण बहुत मिलते हैं। लाखों लोग आईटी जॉब्स में दिन रात काम करते हैं, लेकिन वीकेंड सिर्फ सोने में निकल जाते हैं। नौकरी में प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन साथ ही ईएमआई और लाइफस्टाइल खर्च भी बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी सैलरी बढ़ भी जाए तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। यानी बस हैमस्टर व्हील पर दौड़ते रहते हैं। असल समस्या ये है कि हमें लगता है यही सबको करना है, तो हमें भी यही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर सब चूहे एक ही जाल में फंसे हैं तो क्या हमें भी उसी जाल में फंसना चाहिए? चैप्टर 3, असली आजादी क्या है। कॉपीकैट जिंदगी हमें सिर्फ बिल्स और सर्वाइवल देती है, लेकिन असली आजादी है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिया वन टाइम फ्रीडम। बर्ग हेजेस कहते हैं कि हमें अपने लिए ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पैसा हमारे लिए काम करे और हमें अपनी पसंद की जिंदगी जीने का समय भी मिले। भारत में करोड़ों लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग 60 की उम्र तक लोन और ईएमआई चुकाने में ही लगे रहते हैं। इसलिए अगर हमें सच में आजादी चाहिए तो हमें अभी से सोचना होगा कैसे मैं लीनियर इनकम, नौकरी से लेवरेज इनकम, जहां सिस्टम और पैसा मेरे लिए काम करे, बना सकता हूं। ये सोच मुझे बहुत गहराई से लगी, क्योंकि सच मानिए अगर हम सिर्फ दूसरों की नकल करेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 4, कॉपीकैट सोच से बाहर निकलना। तो सवाल है, बाहर कैसे निकला जाए? बर्ग हमें बताते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। हमें अलग सोचने और अलग करने की हिम्मत रखनी होगी। हमें एक ऐसा सिस्टम चुनना होगा जहां ग्रोथ अनलिमिटेड हो। भारत में जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो लोग तुरंत कहते हैं रिस्क मत लो, नौकरी सबसे सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ा रिस्क है हमेशा सुरक्षित खेलना। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो भीड़ की तरह ही एवरेज रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको अलग रास्ता चुनना होगा। चैप्टर 5, भारतीय दर्शकों के लिए सीख। अब दोस्तों जरा अपने भारत को देखिए। हमारे यहाँ भी ज्यादातर लोग कॉपीकैट सिस्टम, सबको लगता है अच्छी पढ़ाई इक्वल्स अच्छी नौकरी इक्वल्स अच्छी लाइफ। लेकिन लाखों एमबीए ग्रेजुएट्स भी नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं, और जो नौकरी में है वे ईएमआई और बिल्स के चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बर्ग की ये किताब हमें सिखाती है हमें भी कॉपीकैट सिस्टम से निकलकर अपनी पाइपलाइन बनानी होगी। यानी ऐसा इनकम सोर्स जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और समय दोनों दे, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो या इन्वेस्टमेंट्स। रास्ते बहुत हैं, बस हमें भीड़ से अलग चलने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों ये थी कॉपीकैट मार्केटिंग 101 की पूरी कहानी और उसकी सीख, मेरे शब्दों में, मेरी नज़र से। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं भी बस दूसरों की नकल कर रही हूँ या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से बना रही हूँ? और यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। क्या आप कॉपीकैट सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की पहचान और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बेहतरीन किताब की कहानी लेकर आऊंगी। तब तक याद रखिए,
भीड़ में चलना आसान है, लेकिन मंजिल पाने के लिए अलग रास्ता चुनना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।